देख सकते हैं आज हमारे ज्योग्राफी डिपार्टमेंट में एक प्रोग्राम होना है, उसके लिए हम लोग यहाँ आए हैं और आज का व्लॉग हम सब लोग साथ में मिलकर करने वाले हैं। ये सद्दाम भाई हैं और हिमांशु, शोभित, 4 लोग हम लोग साथ में। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोग समझ रहे हैं कि आज इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से हमारे ज्योग्राफी डिपार्टमेंट के AR रहमान सिद्दीकी सर आ रहे हैं और यहाँ पर्यावरण पे कुछ चर्चा होगी, इसलिए हम लोग यहाँ पे सेमिनार में आए हुए हैं। जैसा कि अब हमारे हिमांशु भाई कुछ बताना चाहते हैं, इसलिए अब हम हिमांशु भाई को अब दावते। जैसा कि आप सभी ने अभी हमारे सद्दाम भाई ने बता ही दिया है इसके लिए, और इसके बारे में शोभित भाई क्या कहना चाह रहे हैं? कि हमारे सद्दाम भाई और हिमांशु भाई ने बताया है, और जो सर आ रहे हैं वो वैश्वीकरण और इसके बारे में चर्चा करेंगे और बताएंगे क्या हम लोगों को करना चाहिए, वैश्वीकरण के तहत क्या नहीं करना चाहिए, उसके तहत सारी जानकारी देंगे। हम लोगों को उत्साहवर्धन करेंगे, हम लोग पेपर में कैसी तैयारियां करें और क्या करें जो आगे अपने भविष्य में कुछ आगे कामना कर सकते हैं और कुछ बड़ा कर सकते हैं, पर्यावरण में सुधार ला सकते हैं। आजकल पीढ़ी जो है हम लोगों के ही वजह पे टिकी हुई है, तो आते हैं, देखते हैं, हमारे सर आते हैं। आज के प्रोग्राम के लिए देखिए कितनी ज़्यादा भीड़ इकट्ठा हो रही है। कॉलेज के सभी लोग लगभग आए हुए हैं। हमारे फ्रेंड्स पीछे बुला रहे हैं, देख क्या बात है। PG कॉलेज की छोटी सी कैंटीन है जहाँ पर मिर्च, फिंगर और समोसे ये सब मिलता है। चाय यहाँ की अच्छी है, हम लोग चाय पीने जा रहे हैं। ये देखिए 3 चाय कितनी नेस्कैफे के पैक में दी गई हैं। सद्दाम भाई अपनी चाय लीजिए। यदि कोई भी बच्चा थोड़ा IT का तकनीक का है तो इस कार्यक्रम को वो फेसबुक और यूट्यूब पर लाइव कर सकता है। ठीक है, कॉलेज का चैनल हो या अपने चैनल से, हमारे चैनल से वो जोड़ के लाइव आप कर सकते हैं। सर को प्रणाम। आज का जो विषय यहाँ पर दिया हुआ है बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है। पर्यावरण नहीं, जीवन शैली। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो है जीवन शैली। जीवन शैली का मतलब होता है जीवन जीने का ढंग। आप लोगों में से कोई बता सकता है कि आप दिन भर ऐसा कौन कौन सा काम करते हैं जिससे पर्यावरण को नुकसान होता है? आप लोगों ये बीच का प्रश्न सोचिए। दिन भर में ऐसे कार्य जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं, हम रोज करते हैं, उसके जगह पर जूट के थैले का उपयोग करें। मोटर वाहन चलाते हैं ज्यादा वो कपड़ा रखा हुआ, जैसे हम ही है रोज कोट बदल के आते हैं तो हमारा ही आजकल बहुत ज्यादा है। तो आधुनिक जीवन शैली का ये मतलब है कि हम दिखावे में ज्यादा, चाहे जो भी हो, चाहे हम डब्बा बंद खाना खा रहे हैं, चाहे हम रोज आवश्यकता से ज्यादा कपड़े, आवश्यकता से ज्यादा पेट्रोल को यूज कर रहे हैं, या अपनी आवश्यकता से ज्यादा मकान बना रहे हैं, क्योंकि जितने भी चीजें हैं वो हमारी जो मिनिमम आवश्यकता है उससे बहुत ज्यादा, और इन सब को बनाने में कहीं ना कहीं आप ऊर्जा का या प्राकृतिक संसाधनों का विदोहन करते हैं। और ये समझनी है कि वैश्वीकरण और आधुनिक जीवन शैली, तो जब आप विदोहन करेंगे तो निश्चित रूप से पर्यावरण के तत्वों से, पर्यावरण के चीजों से आप समझौता करेंगे, उन पे अतिरिक्त दबाव रहता है।
हमारा काम कम में भी हो सकता है, हम अच्छा सोच सकते हैं, अच्छा चीज कर सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं, लेकिन हमारी जो दिखावे के जीवन है, लालच है, वही सबसे ज्यादा बढ़ेगा। पता नहीं आप सब अपने स्थान पर बैठ जाए। आज के इस युवा महोत्सव 10 से 19 दिसंबर 2022 तक जो आयोजित हो रहा है महाविद्यालय के इस कार्यक्रम में आज छठे दिन 15 दिसंबर 2022 को अकादमिक व्याख्यानमाला में भूगोल विभाग द्वारा व्याख्यान का आयोजन किया जा रहा है। तो प्रतिमा पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत करने का कष्ट करें। कैमरा वाला कहाँ गया? उधर से जाओ, उधर से बंद कर सामने। सभी के फोटोग्राफ हो जाएंगे, आप चिंता मत करिए। मंगलकार रखा है, आगे के इस काम को बखूबी करेंगे। बहुत ही जाने पहचाने नाम है और अपनी अथाह प्रतिभा के जाने जाने के लिए प्रोफेसर पीटी शुक्ल सर हैं। भूगोल विभाग के पीजी डिपार्टमेंट के फाउंडर आपके मध्य में मौजूद हैं और किसी
परिचय के बहुत आनंद लगा कि कार्यक्रम को एक तरह से कोऑर्डिनेटर है पूरे कार्यक्रम 10 दिन का, काफी भार है उनके कंधों पर। आप हमारे उद्देश्य साई में कन्या महाविद्यालय से मैडम का स्वागत है। डॉक्टर अनिल कुमार, अजय शुक्ला और डॉक्टर आशीष वर्मा, रजनीश सर और आपके हैं ईश्वरजी सर और फिर बहुत सारे छात्र छात्राएं आपका स्वागत करते हैं। स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम था NRSC, इसरो, ITC ने आपको ट्रेनिंग है, फिर यूनाइटेड नेशन स्पॉन्सर्ड है सब प्रोग्राम। आपका विशेष स्पेशलाइजेशन है एरिड जोन रिसर्च में, एनवायरमेंटल ज्योग्राफी, एग्रीकल्चरल ज्योग्राफी, अर्बन ज्योग्राफी एंड एप्लीकेशन ऑफ रिमोट सेंसिंग एंड GIS। ये बहुत इंपॉर्टेंट जो ज्वलंत समस्या है इसके आजकल रिमोट सेंसिंग आपको वो टोन वो झलक दिखाई देगी। देने पड़ रहे हैं यार, भटकते रहे, दिन में खाना नहीं खाते थे, सुबह होटल में जो नाश्ता फ्री मिलता था, मैं डायबिटिक आदमी, मेरा जैसे ही गिलास खाली होता था वैसे ही भर देते थे। हमने कहा भाई मैं शुगर का पेशेंट हूँ, मैं तो अभी यहाँ पर गिर जाऊंगा, कहीं दिन में खाना मांगोगे और हम कहाँ से तुमको खाना खिलाएंगे 2000 रुपए का, 3000 रुपए का। पहली बात तो खाना मिलता नहीं है, यहाँ पर जो है पर निकलती हुई अरहर की दाल और चावल और सलाद वलाद वो मिलता नहीं। तो हमने कहा ठीक है भाई, तो नाश्ते और चलते चलते एक सेब हाथ में ले लेते थे, तो वो फ्री था, मतलब फ्री में मिले तो 2 ले लीजिए। जैसे रेलवे रिजर्वेशन का टिकट होता था, पहले हम लोग जाते थे कराने की विंडो में, 8-10 फॉर्म निकल आए और भरना एक है। तो ये जो मेंटलिटी है हम लोगों की, जो चीज फ्री में है उसको 2 ले लीजिए, 4 ले लीजिए, 5 ले लीजिए, जब तक। उसके बाद जब वो 15 दिन घूम घाम के आए फ्रांस और ये कहाँ, मैं आपको बता रहा हूँ अंकित, जब एयरपोर्ट मेट्रो से उन्होंने कहा हमको उत्तराखंड जाना है, हमने कहा हमको इलाहाबाद जाना है, तो बाहर निकले कहीं पहले खाना खा लिया जाए। बाहर निकले तो थाली 80 रुपए, 4 चपाती, 2 सब्जी, 1 दाल, 1 रसगुल्ला, 1 दही, 1 पापड़, 1 अचार। आप ये समझिए, उनके आंखों में आंसू आ गए। एक भुट्टा बांग्लादेश के एक आदमी को उन्होंने सेट कर रखा था कि हम शाम को यहाँ आया करेंगे, आप हमको 2 यूरो में 3 भुट्टा दे दिया करिए, वो ज्यादा खाता है, पेट निकला हुआ है, हम एक भुट्टे से काम चला लेंगे। और आधा किलो अंगूर लेते थे और 6 टो केला लेते थे, उसी में खाना हो जाता। क्यों? क्योंकि वो ब्राह्मण थे, तो और केक में अंडा उनको स्मेल, तो हमारा जो केक छींक हटा देते थे, तुम केक मत खाना यहाँ पर, और चिकन की तरफ देखना मत। कोई भी ईरानी होटल दिखता था ना, उधर पर देखो, उधर देखना पाप है यार। आदमी तो 12 किलो वजन हमारा कम करवा दिया इन्होंने। आप ये समझ लीजिए वो रोने लगे कि यहाँ पर 20 रुपए की 1 लीटर बिस्लेरी 15 रुपए की मिल जाती है, वहां 3 यूरो में 2 लीटर आप बिस्लेरी ले रहे हैं। और जितने न्यूनतम दशाओं में जितनी डिग्री ऑफ हैप्पीनेस, जितनी खुश हम लोग रहते हैं, उतना देश कोई देश नहीं खुश रहता है। कहते हैं कि डेवलप्ड नेशन है, क्या डेवलप्ड है? नीदरलैंड में गया, उन्होंने पूछा भैया क्या है, हमें वो याद आ गया एंशिएंट हिस्ट्री, ISPC तैयारी करते टाइम 8 तरह की शादी याद आई। हमने कहा शादी, हमने फिर पूछा भैया नाश्ते वाले गुजरात के थे, हमने कहा भाई यहाँ 8 तरह की शादी? कहा हाँ, मैंने भी वही काम किया। हमने कहा क्या किया? तो कहीं वो जो नैन्सी है, हमने कहा कौन नैन्सी? कहीं वो जो अफ्रीकन आपको वो लेके आई थी ब्रेड। हमने कहा हाँ देखा उनको, वही मेरी वाइफ है। तो हमने कहा वाइफ है? कहना हाँ 2 बच्चे भी लेके आई हैं। अरे बच्चे लेके आई हैं? तो पता चले एक बच्चे को 500 यूरो और दूसरे बच्चे को 300 यूरो गवर्नमेंट देती है, और 1800 यूरो नैन्सी कमाती है, और प्रभात जो गोरखपुर वहाँ के थे गुजरात के 3000 यूरो वो कमाते हैं। और साल भर में सूरत जाते थे, कहते थे मेरी शादी कॉन्ट्रैक्ट शादी हुई 5 साल की। उसने कहा यार जब मैं अपना देश छोड़ूंगा, गुजरात जाऊंगा, तो ये हमको छोड़ के चली जाएंगे और बच्चे अपने घर चले जाएंगे जहां से आए थे। आप कहते हैं कि हम डेवलप्ड हैं, ये डेवलपमेंट का इंडिकेटर है, ये डेवलपमेंट इंडिकेटर है।
जहां पर ये बच्चे 12 बजे रात में स्टेशन खड़े हो रहे हैं। वेरिएशन कब पता चला? जब कोविड आया। कोविड में जब पूरा देश पूरी तरह से कमरों में कैद था और जब लाइवलीहुड का टाइम आया, सबसे ज्यादा जो लेबर लौट के आ रहे थे उत्तर प्रदेश की तरफ और बिहार की तरफ से आ रहे थे। वन ऑफ द मोस्ट प्रॉस्परस रीजन ऑफ द वर्ल्ड। सबसे पहला शुक्र भगवान का ये करना चाहिए कि हम लोगों का जन्म जो है वो कहाँ हुआ? गैंगेटिक प्लेन में हुआ। दुनिया का ग्लोब आपके सामने रखा है, कभी गूगल अर्थ में जाके देखिएगा। दुनिया का कोई भी हिस्सा, ठीक है हम 14-15 कंट्री गए, मैंने घूमा भी और एक आध तजुर्बा भी आपको बताऊंगा, तो आपको भारत में जन्म लेने के लिए आप गर्व करेंगे कि आपका जन्म जो है भारत में हुआ है। उसमें ग्लोब में कभी गूगल अर्थ आपके मोबाइल पे है, आप जाके देखिएगा। 2.4% ज्योग्राफिकल एरिया भारत का है। दुनिया के किसी भी हिस्से में कोल्ड डिजर्ट, हॉट डिजर्ट, दुनिया के किसी हिस्से में जितने तरह के वनस्पतियां हैं, यानी हम 20वीं शताब्दी के बारे में बता रहे थे और कुछ क्लासिफिकेशन बताए, तो आपको एक नाम और बता देता हूं, H.G. चैंपियन, जिन्होंने भारत के वनों का वर्गीकरण किया। 20वीं शताब्दी में ही सॉइल का क्लासिफिकेशन हुआ, 20वीं शताब्दी में ही एग्रीकल्चर का क्लासिफिकेशन हुआ, 20वीं शताब्दी में ही वर्ल्ड के कल्चरल रियल्स मंडल के बारे में आप जाने। तो जब 2.4% ज्योग्राफिकल एरिया में देखते हैं तो दुनिया के जितने डिजर्ट हैं, चाहे वो गिब्सन हो, चाहे वो मुजावे डिजर्ट हो, चाहे कोई भी मरुस्थल हो, भारत में थार का मरुस्थल है, एरिड लैंड्स भी है यहाँ पर कोल्ड डिजर्ट भी है, यहाँ पर प्लेन इन्वायरमेंट भी है, यहाँ पर प्लेटू भी इन्वायरमेंट है, यहाँ कोस्टल इन्वायरमेंट है। आप दुनिया का कोई हिस्सा दिखा दीजिए जहाँ पर हाईएस्ट पीक हो। और भारत को समझना है तो अगर वेरिएशंस नहीं समझेंगे और लड़के ब्लैंक रहते हैं उस टाइम पे, हम कहते हैं बेटा इन्वायरमेंट बताओ, तो प्रदूषण बताना शुरू कर देते हैं। जबकि पर्यावरण की परिभाषा है, पर्यावरण सारी बाहरी दशाओं का योग है। मेरे घर बारिश, तो किसके लिए फ्लड आया, किसके लिए ड्राउट आया, किसके लिए भूकंप आया? जो सिक्योर्ड हैं उनके लिए नहीं है। वो तो इलेक्शन में भी होता है कि पढ़े लिखे लोगों को सरकार चुननी चाहिए, या जहां हमारे देश की आज़ादी के टाइम में जो पढ़े लिखे लोगों की भूमिका थी, आज के यहाँ लोग बैठे हुए जाते हैं, तो पढ़ा लिखा लोग तो रिमोट देके कमरे में, हमें यार अभी लाइन बहुत लगी पहुँच जाए, हमें हम बाद में देखते हैं। अब वहाँ पर हम लोग पीछे रहते हैं, पॉलिसी मेकिंग और डिसीजन मेकिंग में हमारी भूमिका वहाँ नहीं रहती। तो जब आप इस ग्लोब को देखते हैं तो ये लगता है कि वेरिएशन सबसे ज्यादा इंडिया में है। क्या यहाँ पर मौसम ग्राम भी है और यहाँ पर थार का डिजर्ट भी है, और यहाँ पर माउंटेन इन्वायरमेंट 10.7% ज्योग्राफिकल एरिया डिवोटेड टू माउंटेन इन्वायरमेंट, 17% ज्योग्राफिकल एरिया डिवोटेड टू हिल इन्वायरमेंट, 43.2% एरिया डिवोटेड टू प्लेन इन्वायरमेंट, कोस्टल इन्वायरमेंट, डिजर्ट इन्वायरमेंट। अब आपको ये बात करनी है, इसका मतलब हम फिजिकल डेविएशन, क्लाइमेटोलॉजिकल डेविएशन, डेविएशन इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, डेविएशन इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेजिटेशन। आपने पर्यावरण की परिभाषा तो दे दी, लेकिन कॉपी में प्रदूषण के बारे में लिख रहे हैं तो एग्जामिनर आपको कैसे नंबर दें? ये आपको भी और बहुत बड़े नाटक और साथ में व्यवस्था की अगर ज्योग्राफी है तो कभी नहीं जाता। So, we are discussing about the different types of environment and what is the meaning of environment. So, climatic condition, when you are talking about the distribution of rainfall, we are
अब मैं महाविद्यालय की छात्रा अंजलि एवं पूजा गुप्ता से अनुरोध करता हूं कि हम चीकू पे था, चीकू की गर्लफ्रेंड। महाविद्यालय के सर इधर देखिएगा जरा सा। ओके सर। हम लगाएंगे ना ब्लॉगिंग के लिए। इधर देखिएगा सर। क्लिक कर लीजिएगा सर। हाँ हाय सर। युवाओं के बीच में युवा स्टाफ के साथ ये मैं फख्र से सब जगह कहता हूँ कि हमारा जो स्टाफ है उसकी औसत उम्र 35 वर्ष है और इस देश की भी औसत उम्र 35। जब हम अपनी बड़ों को जोड़ पाने में सक्षम हैं तो हमारी जो नई पीढ़ी है वो इसी को जुड़ेगी। और इसी जुड़ने के साथ मैं ये कहना चाहूंगा कि आज का हमारा विषय भूगोल विभाग द्वारा बनाया गया है ग्लोबलाइजेशन आधुनिक जीवन शैली पर है। बच्चों राजनीतिक विज्ञान का विद्यार्थी हूँ, ग्लोबलाइजेशन मेरा प्रिय विषय है, तो बहुत देर तक इस पर बोल सकता हूँ, लेकिन मैं फिर सिद्धि सर को छोड़ने के लिए लीडर हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरे ज्ञान की जो थोड़ा सा संचित संग्रह है उसमें व्यापक उसका विस्तार हो। और लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा बच्चों कि जो ग्लोबलाइजेशन है, ये जो भूमंडलीकरण है, इसने पर्यावरण को और आधुनिक जीवन शैली को इतना प्रभावित किया है कि उसका दर्द हम लोगों ने झेला है। विगत 2 वर्षों में भूमंडलीकरण